हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। चलो फर्स्ट आप विजिट करें, सब्सक्राइब वगैरह कर ले, बेल आइकन वगैरह प्रेस कर लें। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा है। आज का भी दिन अच्छा से निकल गया हैं? आज का भी दिन फाइनली निकल गया। चलिए, ये क्या है? मेथी मटर मलाई। अच्छा हाँ, ये तो कल बनाए थे जी। चलो कोई नहीं। तो ये अपना टेलीग्राम है साहब, ज्वाइन करिए और मेथी मटर मलाई खाइए मजा आएगा, एक बार ट्राई करिए, है ना। तो बाकी ये अपना स्विंग है, ये शॉर्ट स्विंग है, तो शॉर्ट स्विंग भी अपना स्टार्ट हो चुका है बैंक निफ्टी और सिल्वर पर। इत्तेफाक ऐसा है कि भगवान की कृपा है कि स्टार्ट किए हैं, प्रॉफिट बन जाए तो मजे आ गए है ना। बकायदा उसके लिए हमने रजिस्टर भी निकाल लिया है, क्योंकि मेंटेन करना ना पड़ेगा साहब, है मेंटेन तो करना पड़ेगा। चल तो रहा ही था, उसको अब हम लोग क्लियर रूप में दे रखे हैं। तो 9/1/2024 को हम लोग शॉर्ट स्विंग मार दिए हैं। ठीक है साहब, आपके सामने प्रॉफिट बुकिंग होगा बकायदा, सब कुछ के साथ मजा आएगा। फिलहाल तो सिल्वर भी अप है और बैंक निफ्टी तो आप लोग देखे ही थे, जहां अपन खरीदे थे वहां से अप ही है। तो कोई नहीं, थोड़ा आगे पीछे होता है, उसको एडजस्ट किया जाएगा। हमने तो क्या किया पता है? तो आप बोलिएगा क्या किए सर, सुनिए। देखिए, मार्केट का टेंशन मत लीजिए। देखिए, एक बात बताते हैं कि मेरा जो आदत है, जब हम सब्जी मंडी होता है ना, वहां हम जाएंगे ना, अगर हमको 1 किलो टमाटर लेना रहेगा तो आप बोलिएगा कहा सर शेयर मार्केट में आप घुसा रहे। अरे सुनिए मेरा बात, अगर मेरे को 1 किलो भी टमाटर लेना पड़ता है ना, तो देखिए कोई सब्जी वाला मेरा सगा संबंधी तो है नहीं जो मेरे को सस्ते में देगा। बात समझ रहे हैं? तो आप बोलिएगा हाँ। तो मैं क्या करता हूँ, आधा किलो टमाटर ले लेता हूँ। ठीक, जो भाव में बोला, 30 रुपया बोला, 40 रुपया बोला, जो बढ़िया टमाटर जो दिखा। मैंने अभी तो 30-40 का भाव, अभी तो टमाटर बहुत सस्ता हो गया, इसीलिए तो महंगाई कम आएगा। तो मान लीजिए आपको 30 या 40 का भाव में टमाटर मिल गया, 1 किलो, आपने आधा किलो ले लिया। ठीक है, आप बोलोगे हाँ। उसके बाद फिर क्या है कि मैं थोड़ा सा मार्केट को समय देता हूँ, एक बार पूरे मार्केट को चक्कर लगा लेता हूँ, क्या रेट है। अगर कहीं मेरे को वही चीज 30 में मिल गया, तो फिर मैं आधा किलो वहां भी बाई कर लेता हूँ। ठीक है, तो मेरा जो भाव आ जाता है वो मोटा मोटी उस हिसाब से आ जाता है। तो आप बोलिएगा नहीं समझे। देखिए, आधा किलो खरीदें, पहले आधा किलो का 20 रुपया, और जब दूसरा आधा किलो खरीदे तो 15 रुपया, तो टोटल हो गया 35 रुपया। ऐसे एक जगह से खरीदते तो 40 का भाव देना पड़ता। सेम मार्केट में भी है। आप एक जगह पैसा एक भाव पे लगा दोगे तो गलत है। इसीलिए मैंने बैंक बीज सस्ता मिला, मैं मान रहा हूं सस्ता मिला मुझे, मैंने वहां एक बड़ा अमाउंट लगा लिया, लेकिन कुछ थोड़ा बचा लिया कि ना 5,000 SIP वाला जो है, मतलब बचा लिया कि वो बाद में लगाएंगे। ठीक, फिर मैं उसको लास्ट में 3:25 में वो बोले कि चलो ठीक है ना, तो जिससे क्या है कि मेरा जो खरीदारी था वो 2-4 पैसा 10 पैसा ऊपर हो गया। बाकी तो प्रॉफिट था, आज खरीदते साथ प्रॉफिट है बैंक का, आपको पता ही होगा। और सिल्वर में भी एज इट इज है। ठीक है, तो इसीलिए कभी भी एक बार में पूरा बड़ा खरीदारी नहीं करने का है। करने का है थोड़ा देर उसको, एक बार अभी बीच मान लीजिए सुबह में ले लिए, हमको लगा कि नहीं यहाँ से बहुत अच्छा मार्केट होगा, ये होगा वो होगा, तो हम वहां एक बार ले लिए, और फिर एक बार उसी पैसा को बचा के, मान लीजिए हमको 50,000 का लेना था तो 25,000 का ले लिए, 30,000 का ले लिए, या 30,000 का लेना था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग व्यू है, 25 का ले लिए। 5,000 6,000 जो भी बचा उसको हम लास्ट में 3 बजे के बाद, जब इंट्राडे पोजीशन कट जाता है 3:20 के बाद, एक बार ले लिए। समझ गए ना? इससे क्या होता है, मतलब सही रहता है। आखिर कोई भी ब्रोकरेज लेगा तो आपको क्या लेगा, मैक्सिमम कितना लेगा, 20 रुपया, और मिनिमम जो है वो आपको कितना लेता है, 0.30 यही लेता है ना। जो भी आपका है उसी पे 0.3 से गुना करके ले लेगा। अभी तो सेबी तो भाई साहब क्या बताएं, पूरा लट किया हुआ है। तो ये दोनों में से जो कम होगा वही लेगा, है ना। तो इसीलिए चिंता मत करिए, 10-20 रुपया 50 रुपया के लिए सोचना नहीं है। ये अपने आदत में लाइए, जब आप बड़ा ट्रांजेक्शन करिएगा ना तो बेनिफिट होता है। क्योंकि आज ही देखिए बैंक निफ्टी ऊपर था, उसके बाद मैंने क्लियर बोला कि भाई साहब, दिखाता हूँ क्लियर, आप लोगों को ये मैसेज दे रखा हूँ कि ये कोई कुछ नहीं करेगा, सीधा मतलब ये देखिए इस तरह से बोल्डली, मतलब मैं बाकी आप जाके फ्री टेलीग्राम में दिया हुआ, आप जाके आप देख लो, समझ में आ जाएगा। क्लियर बोल दिया क्या, बस। अगर वहां जो लिया और ये सब्जी वाला विधि से अपनाए, तो आप फिर 3 बजे लोगे तो आपका आज ही जो है एवरेज होकर नीचे हो जाएगा। और जिस तरह आज मेरा ऊपर भाग गया तो कोई बात नहीं, मेरा थोड़ा सा 10 पैसा ज्यादा हो गया, 20 पैसा, है ना। जो 505 40 का था वो 505 80 का हो गया, यही हुआ और कुछ नहीं हुआ। तो ये बात थी। तो चलिए, ये तो आज का हम लोग का डिस्कशन था, तो जो ड्यूरिंग मार्केट में हुआ था तो जरूर हम लोग किए। और बाकी उसमें तो डिस्कस कर ही दिए थे कि 10:31 में दिए हैं, किसी को डाउट है तो जाके चेक कर ले, क्लियर हो जाएगा डाउट, है ना। दूध का दूध, पानी का पानी। अब आइए, आज चलते हैं। आज तो यूएस मार्केट बंदे होगा। अच्छा, टीसीएस का रिजल्ट आ गया है।
तो टीसीएस का रिजल्ट ठीक है, ठाक है, बहुत तोड़ फोड़ तो क्वार्टर बाई क्वार्टर का नहीं है, लेकिन ठीक है, खराब भी नहीं है, ओके ओके बोला जाए तो। टीसीएस का लाइफ जो भी है ये 12% बढ़कर आया है ईयर टू ईयर में सालाना। तो बताइए 12%, इतना बड़ा कंपनी लगा रहा 12% कमा रहा है, समझ रहे हैं। मंदी का एहसास या रिटर्न नहीं बनने का एहसास कहाँ से होता है, जब कंपनी का रिटर्न बताता है, जो इतना लाखों करोड़ों अरबों का कंपनी लगाया है, वो साल टू साल का दिखा रहा है कि 12% का ग्रोथ दे रहा है, और आप बोलिएगा कि सर हम शेयर मार्केट से पैसा डबल कर ले साल में, तो हम क्या बोलेंगे। तो कंपनी का है खुलाई बंद करके यो शेयर मार्केट में अपना मतलब शेयर लेके खरीद बिक्री करता है, इंट्राडे करता है, ये सब बुर्बक आदमी सब है, समझिए मेरी बात को। तो जो स्थिति है इस पे अभी काफी चुनौती है आईटी सेक्टर पे, और खासकर इंडियन आईटी पे काफी चुनौती है। और इसके मतलब रिपोर्ट में भी इस चीज को झलक आया है कि भाई एआई के लिए अभी हम लोग को काफी खर्चा करना पड़ रहा है, जो भी स्टाफ को ट्रेन करना पड़ रहा है, फलाना करना पड़ रहा है, ठिकाना करना पड़ रहा है, तो करना नहीं पड़ेगा, उस हिसाब से अच्छा खासा खर्चा करना पड़ रहा है। तो काफी अपडेट हो रहा है, तो इनको अभी मतलब एक्सपेंड हो रहा है। बाकी नॉर्मल रिजल्ट है, बहुत ज़्यादा खराब भी नहीं है और बहुत उछलने कूदने वाला भी नहीं है, इक्वल इक्वल है, ठीक है। चलिए शुरुआत में इतना बड़ा कंपनी है, छोटा मोटा कंपनी है, बाप रे बाप, तो इसीलिए ठीक है, इतना बड़ा कंपनी चलना, इतना देना, इतना ही बहुत है। अच्छा है, क्वार्टर दर क्वार्टर भी ठीक है, कोई विशेष नहीं है, अनुमान से ठीक है ना। तो बाकी डिविडेंड वगैरह भी दिया है, जो है सब ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग तो पूरा आईटी का तो क्या बोलते हैं, आईटी का जो बास्केट है, पूरा बास्केट में सब आईटी को ढो लेते हैं, एगो आईटी बीच से। हम तो आईटी इंडेक्स वाले लोग हैं, है ना। हम लोग क्या है, आईटी इंडेक्स वाले, एक आईटी से काम नहीं चलेगा, पूरा चाहिए, चाहे टीसीएस हो, इंफोसिस हो, कोई भी हो, सब विप्रो उपरो सब चाहिए, एगो से काम चलेगा जी, हमको सब पे भरोसा है पूरा। तो आ जाइए, देखिए क्या हुआ है, आज मार्केट क्यों गिरा है। आज एफआईएस का जबरदस्त सेलिंग रहा, ठीक है, आज एफआईएस का। और ये देखिएगा हर बार ये एक्सपायरी के डे में काट रहा है। और देखिए, अगर मैं खुद एफआईएस रहता ना, तो मैं खुद अपना पोजीशन कम करता। तो आप बोलोगे हाँ सर, नहीं नहीं, आप बोलोगे ना क्यों, तो आप ही बताइए। जो डॉलर में ला के रुपया में लगा रहा है, जो डॉलर में ला के रुपया में लगा रहा है, और रुपया साहब कमजोर हो रहा है, तो उसका तो ऐसी पैसा टूट रहा है, समझ। देखिए 85-80 क्या करेगा बेचारा वो लोग भी, हैं, कोई चंदा देने तो नहीं आया भारत में। आज तो एक बार तो बीच में 86.2 पे भी चला गया, जिस तरह दिखा रहा है यहाँ। अब वास्तविकता जो भी होगा होगा, बाकी यहाँ जो दिख रहा है, तो इस तरह से 85.85 बताइए, तो उनका पैसा कमजोर हो रहा है, इसलिए उनकी बिकवाली हो रही है, ठीक है। वो नहीं जाने चाहने के बावजूद भी उनको जाना पड़ रहा है, क्यों, पैसे टूट रहा है, समझ गए ना। अब मान लीजिए आप ही मून 100 में लगाए डॉलर में, और डॉलर कमजोर होने लगा, तो आपको पैसा ऐसे टूटने लगेगा, मार्केट रिटर्न दे ना दे, तो वो चीज है। ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पता था, लेकिन अभी खासा फास्ट हुआ है। तो मुझे लग रहा है जब तक ट्रम्प साहब आ जाते हैं, उनका थोड़ा सा टैरिफ टूरिफ का कहानी सुन लेते हैं, पता है वो कुछ ना उतना कर पाएंगे, समझे ना। लेकिन अभी जो चल रहा है ना, अगर वो चलता रह गया तो बहुत बड़ा बवाल होगा, ये बात मान के चलिए। वो दिन आएगा, मैं जिस चीज को समझ पा रहा हूँ और देख पा रहा हूँ, वो दिन आएगा कि संघर्ष होगा शेयर मार्केट में, ये बात मान के चलिए। आज आप 500 पॉइंट गिरने या 500 पॉइंट बढ़ने, ये आप देख रहे हैं। एफआईएस अपने तरफ से तो एफआईएस पूरा एरी चोटी का जोर लगा दिया है, कोई डाउट है तो बताइए। तो आप बोलिएगा ना ना, डेली तो बेचिए रहा है, पूरा साल तो बेचबे किया है। नहीं, अब उनसे क्या, अब उनसे क्या आप उम्मीद रखते हैं, आप ही बताइए मुझे। आप सोचोगे कि हम एफआईएस से अभी बहुत उम्मीद रखें, तो कोई फायदा तो है नहीं उम्मीद का, क्योंकि उनका भी प्रॉब्लम है कि भाई वो क्या करें, उनको भी बेचना है। तो इसी बेस पे आज देखिए कि आज की बिकवाली कितनी हुई है, तो 7,000 आज करोड़ बेचा है। कितना बेचा है, 7,000 करोड़ बेचा है। कहाँ गया, हाँ, एफआईएस फूफा जी कितना बेचे हैं, तो 7,170 करोड़ का बिकवाली की है। और डीआईएस ने 7,639 करोड़ एकदम हैंड टू हैंड लिया है। तो समझ रहे मेरी बात, हाँ, अब आप समझ रहे हैं, पहुंचाना चाह रहा हूं। डीआईएस कमजोर नहीं हो रहा है, डीआईएस कमजोर नहीं हो रहा है, बल्कि डीआईएस मतलब जो है, जो बदल के डीआईएस बन चुके हैं, बदल के डीआईएस बन चुके हैं। इस पे तो अलग से एक सेशन लिया जाए तो भी कम है, लेकिन कोई नहीं, मैं इस पे आपको खाली एक हिंट्स देता हूँ, हिंट्स को समझने की कोशिश करिए। काहे तो ये यूट्यूब की दुनिया है, थोड़ा सा हम भी अलर्ट में रहेंगे, हम भी ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। क्या है ना, बोलने में ना कभी कल कुछ हो सकता है, बोला गया,
बस इतना बता देते हैं कि भाई एफआईएस बेच तो रहा है और कल जो अपना है, कल के लिए भी अच्छा संकेत उतना तो नहीं है, लेकिन देखिए क्या होता है। मेरे हिसाब से तो नहीं है, हम कॉशियस रहेंगे। अब जो बढ़ गया तो अच्छी बात है। फिलहाल जो यहाँ पर ही आप देखिए ईयरली, ओके, 2024 में 3 लाख करोड़ बेचा है। कितना बेचा है? 3 लाख, सामने दिख रहा है ना। और 2024 में डीआईएस 5.25 लाख करोड़ खरीदा है। अभी भी शुरुआत हो गया, 25 में 20,000 तो हो ही गया है और एफआईएस 19,000 बेच पे किया है। इतना पैसा डीआईएस के पास कहाँ से आया? समझ रहे हैं भावना? चलिए करेंगे डिस्कस इस पे, हम वीडियो बनाएंगे इस पे भी, चिंता मत करिए। मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा, हम ये नहीं कहते नहीं जाएगा, लेकिन इतना आसानी से नहीं जाएगा, ठीक है। बाकी जिधर देखिए सब जगह एफआईएस बेचा है, कैश में बेचा है, इंडेक्स में बेचा है, ऑप्शन में बेचा है, फ्यूचर में बेचा है, स्टॉक में बेचा है, स्टॉक के ऑप्शन में बेचा है ठीक है, फुल बेचा है। कल कौन चीज किया था? कल फूल गिराया था, कल भी बेचा था, कल और ज्यादा बेचा था, ठीक है। कैश में थोड़ा कम बेचा था, तो बाकी फ्यूचर में 13 बेचा था, 1365, है ना। 1 मिनट में इसको एक बार मोबाइल में ना जोड़िए लेते हैं, का है तो मतलब ठीक रहेगा। उसके बाद क्योंकि आज तो यूएस मार्केट बंद है तो ज़्यादा कुछ है नहीं, तो ये 3362 प्लस 1365 प्लस ऑप्शन को छोड़ दीजिए 2419 प्लस 6064, 13,210 करोड़ बेचा था। कब? कल, ठीक है। कब बेचा था? कल बेचा था 13,210 करोड़। चलो साहब, आज कितना बेच दिया? तो आज भी बेचा है, कम नहीं बेचा है। आज बेचा है 7170 प्लस 2186 प्लस 3452 प्लस 5086, आज 17,894 करोड़ का बेचा है। कितना बेचा है जी? 17,894 करोड़। भाई बिकवाली तो किया है, चौतरफा बिकवाली करके एफआईएस जो है अपने पैसे को निकाल रहा है। एक तो प्रॉफिट में है और थोड़ा बहुत अपना जो प्रीमियम व्रीमियम खा के अपना बेचारा हिसाब किताब बराबर करके निकल रहा है। तो अभी जब तक ट्रम्प साहब का कोई स्टेटमेंट नहीं आता है और जो डॉलर का जो सिस्टम है उस पर कुछ डिस्कस नहीं होता है कि नहीं डॉलर के बदले किसी को गोल्ड रखना है तो रख सकते, मतलब कुछ है, आप समझिए पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा है, तो उसको ध्यान में रखिए और ठीक है। तो इनकी बिकवाली को एक नॉर्मल लिया जाए, ज़्यादा अभी पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है ना। हैंड टू हैंड खरीदा जा रहा है तो क्या दिक्कत है जी? ये देखिए एफआईएस डीआईएस प्रो पब्लिक, ठीक है, पब्लिक प्रो एफआईएस डीआईएस। तो आज एफआईएस ने बेचा है, तो कितना बेचा है? तो आज 2.99 मतलब 3% बेचा है। चलो जी बढ़िया है। डीआईएस ने भी आज बेचा है, लेकिन हल्का। डीआईएस ना लाइट करके प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है। पब्लिक ने भी आज प्लस ही किया है, इतना परसेंट है ना, 0.34%, फिर मैं माइनस लिख दिया था, 70 हुआ है ना, 70 पॉइंट। और आज यहाँ आप देख सकते हैं कि प्रो ने अगेन 3.05% की खरीदारी की है। तो ठीक है, प्रो इधर संभाला हुआ है, डीआईएस उधर संभाला हुआ है, कुल मिला के ठीक है। एफआईएस का पोजीशन ऑलरेडी कम है, बड़ी गिरावट नहीं दिख रही है। हाँ दबाव रहेगा, ऐसी तरह दबाव रहेगा, जिस दिन हल्का सा थोड़ा सा हवा मिलेगा पुर से ऊपर इंडेक्स भाग जाएगा। मैं अगेन कह रहा हूँ, स्टॉक भागे नहीं पता, इंडेक्स भाग जाएगा ये पता है। आने वाला समय बहुत बड़ा कुछ कह रहा है, उस पर हम एनालिसिस करते हैं। आशा करूंगा कि आपको एनालिसिस पसंद आएगा। तो ठीक है, अभी नॉर्मल रखिए, ज़्यादा यहाँ कोई भी वो नहीं है। कल ड्यूरिंग मार्केट में इसको समझेंगे या मॉर्निंग में देखते हैं, ठीक है। फिलहाल गोल्ड सिल्वर में तेजी बरकरार है, तो बढ़िया है। देखिए 26-28 पे है, इस पर भी वीडियो बना के आपको अपडेट करते हैं। और सिल्वर भी 31 प्लस में है, शाबाश। 30 कुछ था, अभी बहुत बढ़िया अच्छा है, ठीक है। चलिए इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम देने से पहले गिफ्ट निफ्टी कितना पे बंद हुआ है? गिफ्ट निफ्टी कितना पे चल रहा है? तो 23,640, ठीक है। यूएस मार्केट बंद है ना जी, या तो क्या उनका है, कुछ है, छुट्टी है। तो एक बार देख लेते हैं, कहीं बीच में का खुल गया हो तो। ना नहीं खुला, छुट्टी मनाते हैं वो लोग। हाँ छुट्टी मना रहे हैं, तो ठीक है। चलिए फिलहाल इतना ही कहकर आगे का एनालिसिस करते हैं। अपने वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।